हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। टेंस का सीरीज चल रहा है। मैंने पहले बताया कि टेंस को समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका कॉमन एरर का चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ जो है डे जो होता है इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे 10-20 करके। वर्ब के दो प्रकार, एक मेन वर्ब हुआ, दूसरा एक्जुलरी वर्ब होता है। अब जब मेन वर्ब होता है उसका भी यूज हम लोग देख लेते हैं, और जो एक्जुलरी वर्ब होता है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्राइमरी एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी और उसका तीसरा पार्ट है सेमी मॉडल एक्जुलरी। अब इस 3 भाग में बांटते हैं तो देखते हैं हम लोग, चूंकि वर्ब के आधार से ही टेंस बनाते हैं, विदाउट वर्ब का टेंस क्रिएट करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जो है उसमें क्या है कि डू है, तो डू का जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें कहीं भी आपको फ्यूचर टेंस के लिए यूजफुल नहीं दिखेगा। बी का जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें कहीं भी आपको फ्यूचर टेंस के लिए यूजफुल नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से हैव का जो वर्ब फॉर्म होता है वो भी कहीं भी यूजफुल नहीं दिखेगा। तो क्यों ना हम इस प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को मेन वर्ब के साथ उसका वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। वर्ब फॉर्म जो होता है मैथमेटिकल फॉर्म है। V1, V2, V3, V4, V5 जो फॉर्म है वह मैथमेटिकल फॉर्म है। हालांकि वास्तविक रूप से इंग्लिश सेंटेंस में मैथमेटिकल फॉर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है कि उसको अपनी सुविधा के लिए, आसानी से समझ में आ जाए इस काम के लिए, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखकर लोगों को बताते हैं। इसका वास्तविक जो नाम है वो जो V1 जिसको हम लोग कहते हैं उसका नाम है प्रेजेंट टेंस का प्लूरल। ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है। अगर इस नाम से आप वर्ब फॉर्म याद कर लेंगे तो फिर आपको वर्ब फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है। VT जो है वो पास्ट टेंस का फॉर्म है। V3 जो है वो पास्ट का पार्टिसिपल फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है। और V4 जो होता है वो प्रेजेंट का पार्टिसिपल होता है। और V5 जो होता है वो प्रेजेंट का क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। ये जो पार्टिसिपल फॉर्म है, दोनों पार्टिसिपल फॉर्म जो है, ये दोनों पार्टिसिपल फॉर्म किसी न किसी एक्जुलरी वर्ब को लेकर के आएगा तब प्रयोग होता है। तो जैसे इसके लिए हैव प्राइमरी एक्जुलरी आता है और इसके लिए बी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आता है। तो पार्टिसिपल फॉर्म सिंगल ही नहीं आएगा, बाकी जो 3 फॉर्म है V1, V2 और V5 ये सिंगली भी आएगा और इस कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब को लेकर के भी आ सकता है। अब देख लीजिए, इसमें कहीं भी फ्यूचर टेंस का नाम आया क्या? फ्यूचर टेंस का कहीं नाम नहीं आया। इसी से आपको अंदाज लग सकता है कि फ्यूचर टेंस का अपना कोई वर्ब नहीं होता है, इसीलिए फ्यूचर टेंस को टेंस का प्रकार नहीं कहा जाता है। अब आपका प्रश्न होगा कि फ्यूचर टेंस फिर बनाते कैसे हैं, उस परिस्थिति में क्या करते हैं? तो ना प्राइमरी में एक्जुलरी में है और ना मेन वर्ब में है, तो 2 वर्ब मॉडल एक्जुलरी से लाते हैं, शैल और विल। और इसको जो दिया गया है तो शैल को फर्स्ट पर्सन के लिए और विल को सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यदि सेंटेंस में निश्चितता आ जाए तो इसको उल्टा कर देंगे। अवश्य या निश्चितता आ जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो आपने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस को टेंस का प्रकार नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है वो हम बता दिए। और शैल जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब से लाते हैं और तब इसके साथ V1 का, चूंकि मॉडल एक्जुलरी वर्ब का भी यही शर्त होता है कि मेरे साथ जब भी कोई वर्ब फॉर्म प्रयोग होगा तो वर्ब का पहला यानी प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म प्रयोग होगा, और इसी कारण से शैल विल के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है। चलिए, तो अब इतना पॉइंट तो हम बता रहे थे कि फ्यूचर टेंस का प्रकार नहीं माना जाता है, तो क्यों नहीं माना जाता। चलिए, अब जो है अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि आपको पता है हर टेंस का 4 फॉर्म होता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हर टेंस का होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट ये सब में है अनसर्टेन एक्शन, अनसर्टेन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनसर्टेन एक्शन ऑफ पास्ट टाइम पास्ट इंडेफिनिट, एंड दैट सेम, इसी प्रकार से सेम अनसर्टेन
एक्शंस ऑफ फ्यूचर टाइम और अपकमिंग टाइम इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो अनिश्चित कार्य होते हैं जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए जो हिंदी पहचान होता है गीगा गे, इसको अगर एक साथ भी कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीगा गे, गीगा गे। अब गीगा गे फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या है पहचान है। और शैल विल तो आता है, लाते हैं हम लोग प्राइम मॉडल एक्जुलरी वर्ब से और इसके साथ भी1 का प्रयोग करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब एक दो एग्जाम्पल इस पे लेते हैं। दो एग्जाम्पल हैं, वह कल बस से मुंबई जाएगा और वह कल मुझसे मिलने आएगा। दोनों का बना लीजिएगा, है कि यह है ही। सब्जेक्ट कहता है रोल डालने के लिए, उसके बाद जो शैल है आएगा और जो जिस तरह से बने तो देखिए वह कल बस से मुंबई जाएगा कैसे बना। यह सब्जेक्ट है तो ही लगाए हम, ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा तो विल लगाए। उसके बाद कहता है मेन वर्ब का पहला फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म तो प्लूरल फॉर्म दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये आपका, और बाय बस ये भी आपको ऑब्जेक्ट है, टुमारो टाइम पीरियड है। तो इस तरह से हमने बनाया। उसके बाद क्या है तो क्या होगा, ही विल गो टू मुंबई बाय बस टुमारो। इसके बाद नीचे क्या है, वह कल मुझसे मिलने आएगा, ही विल कम टू मीट मी टुमारो। उसी प्रकार से हम बना देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। जनरली हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और सेकेंड और थर्ड के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस में जब अवश्य या निश्चित या दृढ़ निश्चितता दिखा दे तो उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल होगा और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा। इसके अलावा वादा करते हैं, हालांकि वादा हमेशा झूठा होता है, वादा करने में शैल का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के साथ और सेकेंड पर्सन के साथ, और विल का प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। धमकी देना हो तो फिर वही काम करेंगे, थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, सेकेंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। चलिए, ये शैल विल के बारे में डिफरेंट मैंने बताया। उसके बाद का जो पॉइंट है तो उसमें क्या है कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इंग्लिश सेंटेंस के लिए जानना जरूरी है। एक तो क्या, इंग्लिश सेंटेंस में टुमारो देखना है। इसके अलावा इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस को अगर जानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना है इंग्लिश सेंटेंस में टुमारो लगा हो या नेक्स्ट प्लस कुछ भी हो। उसके अलावा अपकमिंग टाइम हो यानी आने वाले समय का बोध हो। जैसे मान लीजिए कि जिस डेट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 जून है आज, तो 10 जून के बाद की बात करेंगे 28 जून 20 30 जून या अगस्त की बात करेंगे तो उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे तो उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है कंडीशनल क्लॉज होता है। तो पहले इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस है आपका, ही प्ले क्रिकेट इन दिल्ली टुमारो। अब देखिए इसमें टुमारो लगा है। अब सीधा आपको अभी तो मैं बता रहा हूँ कि इस टेंस में जाएगा, लेकिन 12 टेंस पढ़ने के बाद अगर इस तरह का सेंटेंस कोई आपको मिल जाए तो चौंक जाइएगा। इसीलिए हर टेंस का जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या करें, कॉपी पेन लेकर के लिखा कीजिए और सीखा कीजिए। चलिए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाने के लिए क्या करना होगा, इस सब में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमारा कोई बदलाव नहीं होगा। जहाँ बदलाव होगा इससे आगे बदलाव होगा। तो देखिए ही और क्या कर देंगे, विल कर देंगे और वर्ब का पहला फॉर्म प्ले होगा और प्ले हो जाने के बाद जो है वही हो जाएगा, क्रिकेट दिल्ली टुमारो। तो इस प्रकार से बन जाएगा ही विल प्ले क्रिकेट इन दिल्ली टुमारो। ये इसका एग्जांपल था। देखिए कंडीशनल क्लॉज में क्या है कि कंडीशनल वर्ड लगा होता है। हालांकि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पढ़ा देते हैं चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ उसका रिलेशन बनता है। तो देखिए कंडीशनल वर्ड आएगा, कंडीशनल वर्ड आएगा तो दोनों सेंटेंस हिंदी का जो होगा वो देखने से फ्यूचर टेंस में लगेगा, लेकिन उसको प्रयोग एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना तथा दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है। अब इसमें आपका ये प्रश्न होगा कि किसको कहाँ करेंगे। तो जिस सेंटेंस के साथ कंडीशनल वर्ड लगा रहेगा, ये वर्ड जिसके साथ लगा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और जिस सेंटेंस के साथ कंडीशनल वर्ड नहीं लगा रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस है, इफ यू कम आई गो टू कोलकाता। आप समझिए कि दो सेंटेंस है, दोनों को सुधारना है तो आपको दोनों याद रखना होगा। दोनों जब याद रखेंगे उस परिस्थिति में क्या होगा तो देखिए इफ यू कम, इफ कंडीशनल वर्ड है
और जब ये कंडीशनल वर्ड है तो कहाँ प्रयोग होगा इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या जरूरी है? वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो अब देखिए वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म देखेंगे, इफ तो पहले से है ही, उसके बाद यू तो आपका जो अब सब्जेक्ट है सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद कम वर्ब का पहला फॉर्म ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, कम कॉमा देखिए। उसके बाद क्या कर रहा है? आई गो टू कोलकाता, इसके साथ तो कंडीशनल वर्ड नहीं है। तो जब इस सेंटेंस के साथ कंडीशनल वर्ड नहीं है, इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो इसका प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे तो इस नियम के हिसाब से करेंगे। अब इसमें नियम क्या है? शैल या विल आना चाहिए। तो सब्जेक्ट तो है ही पहले से, देखिए है ना सब्जेक्ट, और उसके बाद शैल तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होगा? शैल, और उसके बाद जो है उसको लिख दीजिए, गो टू कोलकाता, गो टू कोलकाता। इफ यू कम आई शैल गो टू कोलकाता। तो कंडीशनल वाला इस प्रकार से बनेगा। और भी आपको एग्जाम्पल अगर देखना हो तो हम प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी सिर्फ हम समझने के लिए 1 से 2 एग्जाम्पल देते हैं। आगे देखते हैं लास्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें इसके अलावा जो सेंटेंस टाइप होता है जो इंग्लिश टू इंग्लिश में प्रयोग होता है या हिंदी टू इंग्लिश में ही प्रयोग करते हैं उसको, उसमें क्या होता है कि कार्यक्रम पहले से फिक्स होता है, और कार्यक्रम पहले से जब फिक्स होता है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग करते हैं। उस हिसाब से हमको देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देख लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो उसके लिए शैल विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो क्या होगा? इसके लिए 2 सेंटेंस आप बना सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो, एक ये सेंटेंस हो सकता है। दूसरा सेंटेंस हो सकता है द प्राइम मिनिस्टर विल कम टू पटना टुमारो। तो 2 सेंटेंस बना सकते हैं फ्यूचर टेंस में, इस तरह से इसको बनाइएगा। तो आप देखें कि किस प्रकार से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को समझें। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।